वालेकुम नाज़रीन, चाय टाइम में खुशामदीद। इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आज का दिन आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज काफ़ी जगहों पे छुट्टी थी, ख़ासतौर पे स्कूल्स की। आई एम श्योर माओं को तो बड़ी परेशानी हुई होगी जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। बट ये कि आज जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई साहब का 268 एनुअल उर्स सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से लोग जमा हुए। डिस्ट्रिक्ट मिटियारी में, जो कि भिटशा की जगह है, वहाँ पर जमा हुए, सो उसको सेलिब्रेट किया गया। और आज कुछ न्यूज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी है, जो हम उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और आज हम बहुत मज़ेदार चीज़ पर बात करने वाले हैं, और मज़ेदार चीज़ क्या होती है, वो होता है खाना। तो आज हम बात करेंगे खाने पे। आपने मुझे कॉल करके बताना है कि आपको खाने की डिश सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है, और कौन सी ऐसी डिश है जो आप नहीं बना सकते लेकिन आप उसको बनाना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे। और आज हमारे पास एक गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनको मैं थोड़ी सी देर में तारुफ कराऊंगी, क्योंकि आज मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरी पार्टनर हैं ज़ायला, वो आज नहीं आई हैं, काफ़ी थोड़ी बीमार थी वो। तो इंशाल्लाह कल से मैं ज्वाइन करेंगी। तो ज़ायला, आई मिस यू, और शराफत से कल आ जाना। तो पहले हम कुछ न्यूज़ शेयर करते हैं, उसके बाद मैं तारुफ कराऊंगी हमारे गेस्ट का। आज हमारे पास इत्तेफाकन जापान से न्यूज़ है। और कैलीग्राफी नाज़रीन कहते हैं खूबसूरत राइटिंग को, या खूबसूरती से जो लोग राइटिंग करते हैं, जो सीखते हैं राइटिंग करना और मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, और पेंसिल के ज़रिए, पेन के ज़रिए, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। और जापान में कैलीग्राफी कंपटीशन हुआ टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। न्यू ईयर गुजर कुछ ही दिन हुए हैं, लिहाजा अभी तक न्यू ईयर को मनाया जा रहा है। टोक्यो में 3000 नाज़रीन पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, जो कि इसका हिस्सा बने, और उन्होंने अपनी कैलीग्राफिक पोटेंशियल के ज़रिए अपनी नई विशेज़ लिखी। और इसमें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पे लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पे, और वो कैलीग्राफी बना रहे हैं, कुछ अपनी विशेज़ लिख रहे हैं कि वो नेक्स्ट इस साल में क्या कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, इसका जो ट्रेडिशन है नाज़रीन, वो यही है कि पूरे जापान से लोग जमा होते हैं, अपनी नई रेजोल्यूशन जो होती हैं वो लिखते हैं। हमेशा जब साल ख़त्म होने वाला होता है तो हमारा ये होता है कि रेजोल्यूशन बनाएंगे। जैसे मैंने इस बार बनाई थी कि मैं खूब सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाऊंगी और पानी बहुत ज़्यादा पीऊँगी। तो ये अभी तक मैंने इसको फुलफ़िल नहीं किया है, बट आई डू दैट। लेकिन जापान में, टोक्यो में ये किया जा रहा है कि रेजोल्यूशन बनाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, विशेज़ लिखी जा रही हैं, और चाइनीज़ कैरेक्टर्स में लिखी जाती हैं, क्योंकि ओबियसली चाइना में, जापान में ये हो रहा है, तो चाइनीज़ में ये लिखी जा रही हैं। और मोर देन 24 मिनट्स दिए गए थे। यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स मौजूद थे, उनको 3000 कंटेस्टेंट्स नाज़रीन 24 मिनट्स दिए गए थे कि वो अपने कैलीग्राफिक गुड विशेज़ जो हैं वो लिख सकें इस पर। किसके ज़रिए? वो था एक थिक हॉर्स हेयर ब्रश, ठीक है, उसके ज़रिए। और इंक थी इनके पास, जो कि चारकोल से बनी हुई थी। फिट है ना? तो ये अगर आपने देखना है जाके उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखी, क्या क्या उन्होंने कुछ लिखा इस बारे में, वो आप देख सकते हैं जापान कैलीग्राफी यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जापान की खबर थी और चाइना की खबर ना हो नाज़रीन, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चाइना में भी पहला, शंघाई में पहला जो है चाइनाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट बॉल जो है वो सैटरडे को हुआ, जिसमें 13 लड़कियों ने पूरी दुनिया से इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें उनका अक्सर मकसद यही था कि जो लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यहाँ पे इसका हिस्सा बनती हैं, और खूबसूरती के साथ वो तैयार होती हैं वाइट गाउन्स में, और टू गिव द मैसेज ऑफ पीस एंड एवरीथिंग। तो ये वहाँ पे तैयार हुई थी। 1780 में क्वीन शार्लेट थी, जिनके बाद से ये जो ट्रेडिशन है वो फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पे ना सिर्फ चाइना से लोग लड़कियाँ आई थी, बल्कि जापान से भी, और लंदन से भी लड़कियां थी, और यूएसए से भी लड़कियां थीं जो कि इसका हिस्सा बनी। तो नाज़रीन, ये हमारा हो गया न्यूज़ का पिटारा बंद। लेकिन एक और मुझे बताना था आपको, मैं कल मुन्ना भाई देख रही थी, एंड मुन्ना भाई, आई एम श्योर किसी को मूवी जो किसी को ऐसा हो नहीं सकता कि पसंद ना हो, चाहे मुन्ना भाई हो, मुन्ना भाई MBBS, या फिर लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन जिन लोगों को मुन्ना भाई से मोहब्बत है और जिनको सर्किट से मोहब्बत है, वो देख सकते हैं 3rd एडिशन ऑफ मुन्ना भाई चले अमेरिका। वो आने वाली है सितंबर में। कुछ दिन आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज मेरे पास बहुत मज़ेदार सी एक और चीज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जनवरी में कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं इंडियन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको टॉपिक के हवाले से बता दूँ और गेस्ट का भी तारुफ करा दूँ। जो मूवीज़ आने वाली हैं वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊँगी। लेकिन चले कौन सी मूवी थी वो, कि मुन्ना भाई चल अमेरिका जो है वो सितंबर में आएगी। अच्छा, जो मूवीज़ नहीं आने वाली हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बट बिफोर दैट मैं अपना टॉपिक बता दूँ। आपने हमें कॉल करना है और हमें बताना है कि आपको खाना कौन सा पसंद है, कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता होता, जैसे कि मैं हूँ, मुझे बहुत कम डिशेज़ आती हैं। लेकिन कहते हैं कि शौक़ की बात होती है, कहते हैं कि मर्दों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है।
कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी यंग डायनामिक, और वो शेफ़ बन रही हैं, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा हमारे शो पे ऐसे लोगों को दावत दी है जो ऑलरेडी शेफ़ हैं, कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हमने आज इनको ऐसे बुलाया है क्योंकि हम देखें कि उन शेफ़्स में और इनमें क्या फ़र्क है, और पढ़ के अगर आप शेफ़ बनते हैं तो कितना फ़र्क होता है। और ये काफ़ी अरसे से आई गेस जब जहाँ तक मुझे याद है ये 9 साल की या 6 साल की उम्र से जो है खाना बना रही हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने खाना बनाना शुरू किया था कि इनको मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ों पे चढ़ के खाना बनाना पड़ता था। तो हम इनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखने वाली हैं, ये पढ़ कर आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ टू बी आयशा अबरार। हेलो आयशा। हाय, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र आयशा। और मैं आयशा को ये बोल रही थी शुरू में कि मैंने कहा आयशा मेरा गले में ज़्यादा दर्द है तो तुम ज़्यादा बोलना आज ना। तो शी इज़ लाइक आपने गलत इंसान से कह दिया ज़्यादा बोलने का, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। तो तुम हमारा शो देखा है ना तुमने, हम भी बहुत बोलते हैं, सही है ना? तो बहुत बहुत तो यू नो ये टाई कंपटीशन है। और कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। न्यू ईयर को गुजरे हुए थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। क्या मैं रेजोल्यूशन की बात करती, क्या रेजोल्यूशन बनाई तुमने? रेजोल्यूशन तो मैंने, जाहिर है मेरा तो पैशन कुकिंग है, तो रेजोल्यूशन भी इसी से रिलेटेड बनाई है मैंने कि यार अच्छा खाऊंगी, हेल्दी खाऊंगी, जंक फूड बिल्कुल टोटली मतलब बायकॉट कर दूंगी ना। यार तो बात हो रही है पैशन की, कुकिंग में पैशन किधर से आ गया? लोगों को पैशन क्यों होता है कुकिंग का? मुझे होता है क्योंकि देखिए मुझे खाने का बहुत शौक है सीरियसली। मतलब कोई अच्छे रेस्टोरेंट से लेके कोई ठेले के जो वो गोलगप्पे होते हैं, चाट होती है, दुनिया की हर चीज। मतलब सीरियसली मैं कभी ये नहीं सोचती ये खाना गंदा है साफ है, मतलब खाने के पॉइंट। अभी नाज़रीन ने रेजोल्यूशन बनाया कि जंक फूड नहीं खाएंगे। नहीं तो अभी है ना, अभी मैंने काफी दिनों से नहीं खाया कोई। अच्छा, लेकिन जैसे तुम्हें पैशन है खाना बनाने का, बहुत से लोगों को होता है ऐसे। और हमारा टॉपिक जो नाज़रीन ये खाना खाना और मस्त खाना, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ जीते जो है ना वो खाने के लिए जीते हैं, लेकिन आप हमेशा प्लीज आप खाया करें जीने के लिए। इतना खाने को हवा ना बनाया करें, अपना पेट समझा करें। बहुत दफा लोग जो है प्लेटें भर लेते हैं और जाया करते हैं खाना। ये तो है, बुफेज में बहुत होता है, शादियों में बहुत होता है। एग्जैक्टली, शादियों में तो खैर ऐसे खाते हैं जैसे कभी बचपन में खाना देखा ही नहीं है। पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें पैशन है खाना बनाने का, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में खाना बनाना किसी से सीखा था, किसी को देखती थी? और बेसिकली मेरी मम्मा बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन मैंने कभी भी, मुझे नहीं याद मैंने कभी भी उनके पास जाके मैंने बोला मम्मा ये कैसे बनता है। मैं हमेशा किचन में जाके खड़ी हो जाती थी और बिल्कुल ऑब्जर्व करती थी क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से ये था कि यार मेरी मम्मा की लोग तारीफ करते हैं ना, ये कैसा बनाया वो कैसा बनाया, बहुत अच्छा बनाए। तो मैं सोचती थी कि यार एक दिन आएगा जब मेरी भी तारीफ होगी। लेकिन देखो ऐसे बात सारी ये है कि जो कहते हैं कि जो माँ अच्छा खाना बनाती हैं तो बेटियां भी अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी माँ मुझे आई एम श्योर देख रही होगी, वो शी इज़ अ फैंटास्टिक कुक, बेहतरीन कुक है वो दुनिया की आई बिलीव, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो वो तुम्हारे अंदर है, वो चीज़ें तुम देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, लेकिन तुम फिर जैसे मैं अभी अपनी मम्मी को देखूं, ऑब्जर्व करूं, मुझे याद नहीं हो सकता, मैं घर आके नहीं बना सकती। आपकी इंटरेस्ट की बात है ना कि आप और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती होंगी और आपके दिमाग में फिट आ जाती होंगी, लेकिन मुझे ये है कि मुझे कुकिंग से बहुत 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 शौक है कुकिंग का। तो मैं सिर्फ अम्मा नहीं, भाई पुप्पो, खाला, चच्ची, जिसके लेगेसी तुम आगे लेके चल रही हो ना उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और किस किस्म के खाने बना लेते हो आयशा? कॉन्टिनेंटल है, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मुझे डिफरेंट चीज़ें बनाने का बहुत शौक है। मेरी बहन है, वो जब भी कहीं से बाहर से होके आती है ना तो कुछ अजीब तो गरीब सा कुछ खा के आ जाती है, इसकी स्पेलिंग भी इतनी कोई मुश्किल होती है ना, उसके बाद मुझे गूगल पे टाइप करके देती है यार ये बना दो, तो फिर बना लेते हो। अच्छा मुझे बताओ कि तुमने कहा कि मैं अभी नाज़रीन को ये बताई थी कि यू आर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड कुकिंग, तो 6 साल की थी, 9 साल की थी, क्या था? 6 साल वाली कहानी ये है कि मैं बहुत छोटी थी, बहुत गोल थी और हाइट बहुत कम थी। मतलब बहुत छोटी, गोल मटोल छोटी सी बच्ची, इमेजिन करिए। वो लंबाई में निकल गया ना, लंबाई में निकल गया। और तुमने मुझे याद है तुम बताई थी कि तुम खाना रोटी नहीं बल्कि चाय बनाती थी। कैसे बनाती थी? चाय मैं ऐसे बनाती, मैं बहुत छोटी थी, मेरा हाथ ना चूल्हे तक पहुंचता नहीं था, स्लैब तक पहुंचता नहीं था, तो फिर मैं एक छोटा सा पटरा लेती थी, उसके ऊपर खड़ी होती थी और फिर चाय बनाती थी। फिर मैं लाइक 3 साल तक बहुत छोटी थी, लाइक बहुत चाय वाय बनाती थी, बस ये छोटे छोटे काम करती थी। फिर जब मैं 9 साल की हुई तो मैंने एक आलू से स्टार्ट किया। एक आलू पोटैटो। अच्छा क्या किया फिर उससे तुमने? मैं बहुत छोटी होती थी, उसको छीलती थी, काटती थी, और मैं टीवी पे उस वक्त आती थी, सिर्फ एक आती थी कॉकअप खाजा, सिर्फ वो आती, सिर्फ वो। सही। उनको देख के मैं आइडियलाइज करती थी कि यार डालते हैं नो, हिलाते हैं, और मुझे नहीं पता था प्रिपरेशन टाइम, कुकिंग टाइम कितना होता है। तो मैं आलू डालती थी और मैं समझती थी यार 2 मिनट हिलाया हो गया, कच्चा आलू निकालती थी, लिटरली कच्चा। वो किसको खाना पड़ता था? वो उस पे भी कहानियां होती थी ना, मतलब उस पे ही होता था कि यार छोटी सी बच्ची ने बनाया, फिर सब आ जाते थे, नहीं यार मुझे मेरा आलू खाने दो। तो ये सीन होता था, एक आलू, सीरियसली एक आलू और बहुत लोग। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि नहीं यार 2 मिनट। ये भी एक मिथ है आयशा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नाज़रीन को आई एम श्योर पता होगा ये बात कि बहुत से लोग खाना बहुत फिट बनाते हैं, रोटी नहीं बनती।
बिल्कुल। रोटी बनानी आती है, बिल्कुल आती है। और असल में रोटी की प्रैक्टिस भी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे रोटी बनाना बहुत बोरिंग लगती है, बहुत बोरिंग। मैं जीत गई नाज़रीन, मैं रोटी मैं बहुत फिट बनाती हूँ और रोटी ही मैं बनाती हूँ अच्छी, लेकिन मैं कढ़ाई गोश्त भी अच्छी बनाती हूँ। कॉल लेते हैं कश्मीर से, सहर की कॉल है, उनसे जानते हैं कि उनका कौन सा फेवरेट कश्मीरी फूड है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सहर? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। सहर क्या कहना चाहोगी, तुम बताओ कि कौन सी डिश तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और कश्मीर की कोई ऐसी डिश बताओ जो हमने ना सुनी हो। कश्मीर में कोई एक है, बागले की दाल होती है कोई, किसकी? उसके साथ बागले की कोई दाल होती है, रेड कलर की होती है, वो बड़ी बड़ी सी। अच्छा, वो है यहाँ पे, बस एक बागले की दाल और चावल, वही मैंने कोई एक्स्ट्रा देखा है। उसके अलावा तो मुझे नहीं याद के कोई अच्छी कोई होगी। अच्छा, यहाँ पे तुम ये कहना चाह रही कि वहाँ पे अच्छी डिशेस नहीं होती? नहीं इतने अच्छे, और इतने यहाँ पे बिरयानी भी नहीं होती है। ये लोग इस तरह की अगर कोई दावत वगैरह होती है तो चिकन का सालन अलग बनाते हैं और चावल जो होते हैं वो मसाले वाले अलग बनाते हैं। अच्छा, ये बिरयानी नहीं होती, बिरयानी टाइप। सहर तुम वही हो ना जो हमने फोन करके कहा था कि स्टूडेंट की बिरयानी जो है वो हमारे कश्मीर में नहीं है ना? यही कह रही थी कि आप सबको तो पता होगा मुझे क्या पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें आती है वैसे बिरयानी बनानी? की बात आए और मैं फोन नहीं करूँ यार, गलत बात हो जाएगी। अच्छा चलो, फिर एक बात बता दो, मैं एक पर्सनल सवाल करती हूँ, तुम्हें खाना पसंद है ना? खाना पसंद है तो वेट तुम्हारा नॉर्मल है या सही है? सही है मेरा। हाँ, अभी तक तो ठीक है, अभी थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ बेबी के बाद, लेकिन अच्छा तो मैं ठीक थी। अच्छा, खाना तुम घर में खुद बनाती हो? जी खुद बनाती हूँ। चलो, लेकिन बस वही बाहर का जो एक मजा होता है वो नहीं आता ना। अच्छा, बाहर की जो ठेलों में चीजें मिलती हैं, जी वो कौन सी पसंद है? गोलगप्पे और चाट और स्टूडेंट बिरयानी। बस अब मैं आ रही हूँ चाची इंशाल्लाह इसी मंथ। अच्छा, तो मैंने मजे करने खूब। सही है, तो हम तुम्हारे लिए ना चाय टाइम स्पेशली तुम्हारे लिए जो है ना वो स्टूडेंट की बिरयानी भिजवाएगा। सही है, जो टिन्स में होती है ना। बस तुम कराची आओ और हमें बता देना जाने से पहले। लेकिन वो क्या नाम है, सनिया, मैंने सेंसेशन का गिफ्ट भी जीता यार, वो भी नहीं। वो तुम्हें बस इस महीने मिल जाएगा, क्योंकि बीच में हमारी अभी डील नहीं थी, लेकिन हमारी डील दोबारा हो गई है सेंसेशन से, तो इंशाल्लाह जो है तुम इस महीने तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, तुमने अपना एड्रेस जो है हमें लिखवा दो अभी। ओके, अभी नहीं, मैं कराची आके लिखवा दूंगी। आपको तो पता है मेरा नाम सहर है, कश्मीर से। ठीक है सहर, ओह डन है जी, डन है सहर, थैंक यू वेरी मच जी। सहर, ये बता, इसका मसला ये है, सहर का शी इज़ अ वेरी गुड कॉलर एंड शी इज़ बीन कॉलिंग अस सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इसका मसला ये है कि जब भी फ़ोन करके कहती है यार मेरे यहाँ कश्मीर में ना बिरयानी नहीं मिलती, और वहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी नहीं है। स्टूडेंट बिरयानी नहीं है ही नहीं बिरयानी स्टूडेंट, ये तो नहीं पता, लेकिन बिरयानी तो ऑब्वियसली बनती होगी उधर, होंगे रेस्टोरेंट्स, बट शी सेज कि वहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी नहीं है। तो मुझे ये बताओ, तुमने पढ़ा है या पढ़ के आई हो, सीखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमारे यहाँ कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं जो फिट खाना बनाते हैं, आई एम श्योर, लेकिन वो घर में बनाते थे, फिर ट्राई दिया, हो गया। क्योंकि चैनल्स हमारे यहाँ बहुत कम हैं ऐसे जो उनको यू नो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो सीख के आना कितना इंपॉर्टेंट है। तुमने क्या क्या सीखा है कुकिंग में, किसी से सीखा या नहीं? मैंने जो बिल्कुल इनफॉर्मल जो टीचिंग है वो तो मैंने इधर उधर से ली है, जैसे मैंने आपको बताया घर में, लेकिन आई एम अभी अ कुकिंग एक्सपर्ट, ठीक है, और मैं शेफ बन रही हूँ। इसीलिए बन रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने इनफॉर्मल एजुकेशन ली है इसको मैं फॉर्मल वे में करूँ। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं खाना और गाना कभी परफेक्ट नहीं होता, इंसान कितना भी अच्छा गा ले और कितना भी अच्छा पका ले, कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता। तो दुनिया में ऐसी हजारों करोड़ों चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है, सीरियसली, मतलब बड़े बड़े शेफ्स को भी नहीं पता होती वो चीज़ें, हर रोज़ वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो मेरा अभी यही लाइफ का एम है कि मैं एज मच एज पॉसिबल सीखूँ, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से सीखूँ। अभी मैं फिलहाल यहाँ सीख रही हूँ और इंशाल्लाह अभी प्लान है अब्रॉड जाके सीखने का, क्योंकि आपकी विजन बहुत खुलती है, आपको नई नई चीज़ों का पता चलता है। ये आयशा ने एक बहुत अच्छी बात की। अगर आप लोगों ने देखा हो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया या मास्टर शेफ यूके और यूएसए, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने जितनी भी चीज़ें उनको बनाते हुए देखी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो एक हर्ब के साथ या एक शब्द के साथ मिल के बहुत खूबसूरत चीज़ें बना देते हैं, इतना, और उसको इतने मज़ेदार तरीके से बनाते हैं, इतना आसान बना देते हैं। हमारे यहाँ वही बिरयानी चली आ रही है, हमारे यहाँ वही सारी चीज़ें, हांडी। हमारे यहाँ का मसला एक अलग निराला ही है ना, मतलब क्योंकि जब शादी होती है तो फिर बंदी को एज अ शो पीस प्रेजेंट किया जाता है, यार ये खाना बड़ा अच्छा बनाती है, और उस इंसान को ज़्यादा अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता जो जल्दी से खाना बनाए, अच्छा बनाए, जल्दी बनाए।
यही तारीफ होती है कि यार इसने बहुत टाइम लगा के बनाया ना, बहुत मेहनत। और वहाँ का कल्चर ऐसा है कि लोग अलग रहते हैं और नो जल्दी जल्दी बनाते हैं, अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं, चले जाते हैं, तो आसानी पैदा करते हैं। और आई थिंक ये अब आ जाना चाहिए हमारी लाइफ में भी कि तुम्हारा ये इरादा है कि तुम बाहर जाके कुछ ऐसी रेसिपीज लेकर आओगी हमारे लिए जो डिफरेंट हो, जो हम खाना यहाँ पे खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो, आसान हो, बिला वजह के हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना झाड़ें कि इसमें आप ये करें फिर वो करें, फिर उसको 4000 घंटे तक पकाएं, उसको बहुत भूने। खाना आसान होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए और टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि इतने हमारे में से अभी शुरू में एक बात की थी ना तुमसे कि इतने चैनल्स हमारे हैं नहीं जहाँ पे खाने को बहुत कम चैनल्स हैं, 2-3 चैनल्स हैं जो खाने बनाने के लिए चीज़ें बता रहे होते हैं, रेसिपी बता रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लड़कियाँ जिस फील्ड में आना चाहती हैं, कुकिंग एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, बाहर की बात नहीं करी, बाहर इट्स अ ह्यूज बिजनेस। बिल्कुल ठीक है, और बहुत टफ होता है। लेकिन तुम्हें लगता है यहाँ पर इसका स्कोप है या तुम सीखोगी तो तुम्हें कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि चैनल्स हमारे कम हैं, आपको इससे इतना सच कोई रेवेन्यू मिलता नहीं है। बिल्कुल, देखिए चैनल पे नहीं हो आप तो। बिल्कुल। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ, रेवेन्यू का ज़्यादा आप कह रही हैं, तो अगर आप इसको एज अ बिजनेस देखें तो अगर आप में यही वही बात आ जाती है, पैशन है और आप बहुत ऊपर जाते हैं। पहले आप स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग आपने ले ली, उसके बाद आपने रेस्टोरेंट में, होटल में स्टार्ट किया, कॉमर्स से आप स्टार्ट होते हैं, ट्रेनी होते हैं, लिटरली आपको बर्तन धोने पड़ते हैं। शुरू में आपको बर्तन धोने पड़ते हैं, तो बर्तन धो के चम्मच और कांटे साइड पे रख के सर्विस करके आप जब हाई लेवल पे पहुंचते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं या फिर आप जो है वो सूस शेफ बनते हैं, तो आपकी पे अच्छी खासी हो जाती है। जो आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं, तो फिर लगते हैं तकरीबन 3-4 साल अगर आप बहुत अच्छे हैं तो। चलो ठीक है। और ये हम इनसे जान रहे हैं कि इन्होंने ऑब्वियसली एक और चीज़ मज़ेदार सी बताऊँ कि ये हैं तो टू बी शेफ़ और कुकिंग एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको एज अ शेफ़ देखते रहते हैं, बट इन्होंने पढ़ा कुछ और है। ये पढ़ के कुछ और आई हैं, कर कुछ और रही हैं और पढ़ना कुछ और चाहती हैं, तो विच इज़ क्वाइट फनी एनीवे। तो ये हम उनसे पूछते तुमने पढ़ा क्या है, और उन्होंने बहुत रेलिवेंट पढ़ा है। बस अपने खाना और इनकी पढ़ाई रेलिवेंट है एक दूसरे के नाज़रीन। तो ये हम इनसे पूछते हैं क्या तुमने क्या पढ़ा है वैसे? मैंने BS किया है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मेक सेंस टू मी, क्योंकि खाना और साइकोलॉजी साथ साथ जाते हैं। वही हम बात करते हैं ना मर्दों की, लेकिन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है और तुमने क्यों सोचा कि ये पढ़ के फिर मैं कुक बन जाऊँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ऐसा कुक और ऐसा शेफ नहीं बनना चाहती थी जिसको कुछ ना आता हो, जिसको खाना पकाना आता हो, बोलना ना आता हो, लोगों को बताना ना आता हो। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। परफेक्ट पैकेज चाहिए था कि सब आता हो मुझे। बिल्कुल सब आता हो। नहीं, आप देखिए एज अ टीचर भी जब आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कन्वे नहीं कर पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। आपको जो आता है आप उसको अच्छे वर्ड्स में, प्रॉपर जार्गन्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए उसको एक्सप्लेन करें। तो ग्रेजुएशन मुझे कंप्लीट करनी थी, और साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो खाने में क्या और लाइफस्टाइल में क्या हर जगह इस्तेमाल होती है। लेकिन तुम्हें लगता है साइकोलॉजी के जरिए तुम बता सकती हो कि किस इंसान को कैसा खाना पसंद होगा? हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, डन है ना, तुम कर सकती हो ना, तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ऑब्वियसली। तो मुझे बताओ कि मुझे कैसा खाना पसंद होगा? आपको कैसा खाना पसंद? जंक फूड की बात मत करना, क्योंकि मैं जंक फूड नहीं खाती हूं आजकल। आप खाती आई थिंक आप थोड़ा खाती हैं और पूरा दिन थोड़ा खाती हैं, आपका कोई खाने का फिक्स टाइम नहीं है। नहीं, और मैं बहुत कम खाती हूँ। हाँ, कम खाती हैं, लगता है या एक मिनट, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत पतली रह चुकी हूँ, मैं बहुत खाती थी और सब कहते थे आप लगता है कम खाती हैं, मगर प्रॉपर ये मैं नहीं कह सकती आप कितना खाती है, मगर ये मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा पूरा दिन खाती होंगी, ये मुझे लगता है। बेइज्जती है मेरी? नहीं नहीं, वैसे आपको पता है नाज़रीन, हेल्दी लिविंग का स्टाइल यही होता है कि आप थोड़ी देर बाद, लेकिन प्रॉपर मील्स आप उसमें लें हर 2-3 घंटे बाद। इसी के साथ जो है नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं आपको बताऊं, सीरियसली मुझे ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं कि मैं बहुत खाती हूँ, बट ये कि खाना चाहिए यार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हमें कॉल करके बताएंगे कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। स्टे ट्यून्ड।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। हमारे साथ आयशा अबरार मौजूद हैं जो कि टू बी शेफ़ हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो शेफ़ बनेंगी और आपको अपने मज़ेदार और लजीज़ खाने बनाना सिखाएंगी। एंड आई एम मिसिंग ज़ायला एक्चुअली। हम इसके साथ कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। कोई बात नहीं सबा, दोबारा कॉल करो, वो मसला। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा, अभी हम नाज़रीन इनसे इनका इम्तिहान लेने वाले हैं और वो ये है कि हमें एक कोई मुश्किल तरीन खाना जो है वो छोटी सी और जल्दी से बताएंगी रेसिपी उसकी, क्योंकि वो जल्दी से ताकि वो बन सके आपके लिए। तुम्हें कोई रेसिपी वैसी याद है जो तुम हमारे नाज़रीन को बता सको? और वो डेजर्ट बता दो, झटपट फुल ऑन। ठीक है, लाइक अंडे का हलवा बड़ा फेमस है, ठीक है, और इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप अंडों को जो है वो नॉर्मली जो लोग करते हैं बीट करते हैं, उसके बाद उसको घी में इलायची में भूनते हैं और वो बहुत बड़ा सॉफ्ट हो जाता है अंडा। जैसे आप कहते हैं ना स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं तो बड़े सॉफ्ट हैं वो। तो उसको आप तकरीबन आपको आधा घंटा से 45 मिनट्स आपके कहीं नहीं जाते कि आप उनको जो है वो भून के बिल्कुल ब्राउन कर देते हैं। स्मेल नहीं, सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन स्मेल अंडे की तो बेरेबल ही नहीं होती ना, तो उसमें जब तुम वो कर रहे होते तो हलवे में नहीं आती अंडे की स्मेल? नहीं, बिल्कुल जब पक जाता है ना, बिल्कुल जब ब्राउन हो जाता है उसके बाद नहीं आता। काफी देर पकाएं, कितने 45 मिनट्स पकाएं आप उसको? लेकिन ये मैं नॉर्मल जनरल बात कर रही हूँ, तो अपना बताओगी? हाँ, अपना बताने वाली हूँ। किसी की इंस्टेंट एक है, उसको मैंने ऐसे चेंज किया कि यार मेरा एक दिन बड़ा दिल चाहता है अंडे का हलवा खाने का। यार 45 मिनट्स कौन दे, कौन खड़ा हो, कौन भूने। मैं कहा एक काम करते हैं कि अंडा मैंने लिया 8 अंडे मैंने लिए थे। उसमें मैंने 1 कप जो नॉर्मल जिसमें आप चाय पीते हैं, बहुत बड़ा वाला नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कप, मैंने चीनी डाली ब्लेंडर में। उसी में मैंने डाले 2 टेबलस्पून सूजी। ओके, सूजी डन। तो वो डाली, और अगर सूजी नहीं है आपके पास तो मैदा भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून, सिर्फ 2 टेबलस्पून 8 अंडों में। वो डाल के मैंने उसमें इलायची के सिर्फ बीज, छिलका नहीं, छोटी इलायची के सिर्फ बीज लेके 2-3 बीज डाल के उसी को सब आपस में जो है ब्लेंड कर दिया। और फिर मैंने घी लिया आधा कप, बहुत कम घी डलता है इसमें। और फिर मैंने उसको अंडे को हिलाना शुरू कर दिया एंड इट टुक जस्ट अबाउट 10 मिनट्स। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम बैटर बन गया, ठीक है। और इसमें मैंने 1 कप डाला था दूध भी, 1 कप दूध और आधा कप तुमने वो इसमें घी डाला, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो बैटर बन गया ना, तो वो अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा कि अंडे का हलवा भी बहुत बहुत बिगनिंग स्टेज पे है, इसको अभी और पकाओ, लेकिन मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। उसका जो बैटर था ना, आपने रेड वेलवेट केक खाया, इट वाज जस्ट लाइक दैट, मगर डिफरेंस सिर्फ ये था कि रेड नहीं था, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे केक का बैटर है। हाँ। क्योंकि चीजें सारी वही हैं, मतलब उसमें अंडा है। अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन करना हमारे गेस्ट को। एक कॉल लेनी है सबा की, मैं दोबारा कॉल आई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और खाने का टॉपिक चल रहा था, इतना अच्छा शो लग रहा है मुझे। खाने मुझे भी बहुत पसंद है, खाना भी पसंद है, खिलाना भी पसंद है। बनाती हो तुम खाना? बनाना भी पसंद है। ओए होए, कैसी खवातीन होती हैं यार। मुझे बताओ कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बनाती हो? मैं सबसे ज्यादा, मेरी यहाँ बिरयानी बहुत बनती है, सबसे ज्यादा बिरयानी बनती है। और मेरे बच्चों को भी बस चिकन बिरयानी बेइंतहा पसंद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि किस किस्म की बिरयानी आती है? एक ही स्टाइल है तुम्हारे पास जो तुम बनाती हो? नहीं, मुझे काफी आती है। मुझे हरे मसाले की भी आती है बिरयानी बनाना, और झिंगों की भी बिरयानी आती है बनाना, चिकन बिरयानी, हैदराबादी, यानी कि मैंने काफी बिरयानी ट्राई की और सभी अच्छी बनती हैं। तो मेरे बच्चों को भी पसंद है, इसलिए मैंने जरा बिरयानी पे ही हाथ साफ किया हुआ। अच्छा सबा, हमारे साथ ये जो शेफ मौजूद है ना, शी इज यंग और इनका अलग स्टाइल है खाना बनाने का, और ऑब्वियसली हम इनसे भी कुछ सीख सकते हैं। मुझे बताओ, तुम कुछ रेसिपी उनसे सीखना चाहती हो कि तुम्हें आपको बताएं? अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन ये कि मैंने काफी टीवी से भी सीखा। वैसे मैंने कुकिंग काफी सीखी है, कोर्स काफी किए कुकिंग के भी मैंने। आपने कोर्स किए हुए हैं? काफी किए हुए मैंने। चलो ठीक है सबा, और कुछ कहना चाह रही हो आप? नहीं बस, और मुझे ये ट्रे बहुत अच्छी लगी है जो मेज पे रखी है ना, आपकी टेबल पे रखी ट्रे। यार ये सबा को पहुंचा दें, ये जरा TCS कर दें सबा को। सबा थैंक यू वेरी मच। आप लोग खाए भी ना, सिर्फ रखी हुई है, मैं देख रही हूँ आप लोग खा तो रहनी है। सबा मैं तो मैंने जंक फूड छोड़ दिया, मैंने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी फजूल। चले हम मेहमान से पूछे ना, वो भी नहीं खा रही ना। ये आपने देखा नहीं इनकी हालत? हमारा दिल चाह रहा है देख के। नहीं सबा, तुम बस तुम्हें मैं भिजवाऊंगी बस किसी दिन। और बस मैं वही सबा हूँ, आपको याद है जिसकी तबीयत ठीक नहीं? जी सबा, मैं पूछना चाहिए थी, बस मुझे ये हो रहा था कि इतनी सारी कॉल्स होती हैं जिनके नाम सबा होते हैं, मैं इसलिए नहीं पूछना चाह रही कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम्हारी कीमो वगैरह खत्म हो गई सब? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो सबा, और हेल्दी खाना खाओ। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नाज़रीन हमने कॉल लेनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी ताहिरा, क्या हाल चाल है? खाना खाना मस्त खाना है, लेकिन खाना तो खाना है भाई। अच्छा आप बताएं, खाना है क्यों नहीं?
सही है। एक्चुअली मैंने ना मुझे अभी मैंने चैनल आपका शो देख रही थी और उससे पहले ना तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने लेट नाइट आपका ना रिपीट शो देखा था ना। ओ कौन सा? वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें ना डॉक्टर ईसा आए हुए थे ना। सही सही सही। तो उसके बाद में ना मतलब मैंने काफी कोशिश की आपका शो, अभी अचानक फिर मेरी नजर पड़ी ना, टीवी खोला मैंने। अच्छा, तायरा 5 to 6 आता है। फौरन फोन मिलाना शुरू किया। अच्छा ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि डॉक्टर साहब के शो में कब आते हैं? हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट फ्राइडे बुला लेते हैं या इस फ्राइडे देख लेते हैं। तुम वो फ्राइडे को ही आएंगे, जब भी आएंगे तो तुम तायरा देखती रहो, इस फ्राइडे अगले फ्राइडे बुला लेते हैं उनको, ठीक है? अच्छा। तुमने कुछ बहुत अच्छा माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आया था ना, मैंने लेट नाइट देखा पूरा शो। शुक्रिया ताहिरा। ये 5 से 6 बजे आता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच ताहिरा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेकिन ये कि आप अगर आपने अभी ट्यून इन किया था तो वेलकम टू चाय टाइम, लेकिन 5 से 6 आप हमें रोज़ देख सकती हैं। हम आपके सामने हाजिर होते हैं, मैं और मेरी दोस्त जायला जो आज यहाँ पे नहीं है हमारे साथ। अच्छा, तुम अभी डेजर्ट बताई थी, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अंडे का नाजरीन क्या? झटपट हलवा, अंडे का झटपट हलवा। बिल्कुल जो केक का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है, रेड वेलवेट केक जैसा होता है, बस रेड कलर नहीं होता उसमें। ठीक है, दोबारा बताओ। देखो, अंडे को आपने वो कर दिया, 8 अंडे लिए। हाँ, 8 अंडे आपने जो है ब्लेंडर में डाल दिए। ठीक है। आपने एक जो नॉर्मल कप होता है चाय जिसमें पीते हैं, बड़ा नहीं नॉर्मल, वो आपने चीनी डाल दी उसमें। उसके अलावा आपने इलायची के बीज डाल दिए, सिर्फ बीज। ठीक है। इसके अलावा आपने 1 कप दूध डाला, आधा कप घी डाला, आधा कप घी बाद में डाला, अभी ब्लेंडर में डाल, अभी ब्लेंडर में डाल रहे हैं, ब्लेंडर में डाल, और 2 टेबलस्पून सूजी। ठीक है, सूजी ना हो तो मैदा, बिल्कुल सूजी ना हो तो मैदा, 2 टेबलस्पून। ये सब करके उसके बाद आपने ब्लेंड हो गया। आधा कप घी आपने लिया, उसको थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा गर्म किया और उसमें ये सारा बैटर जो है वो डाल दिया। इट वुड टेक ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 15 मिनट्स। और आपका जो बैटर आपने हिलाते रहना है, लेकिन ये एक है ये बड़ा होता है ना कि जब हलवे बना रहे होते हैं तो ये हलवों में ये क्यों होता है कि चलाते रहें, you can't stop for a while and you just have to probably। एक तो हमारे जो पहली रीजन इसकी तो ये है कि इसमें अंडा है। अंडा आपने भी नोट किया होगा कि जैसे डलता है, डलते बिल्कुल फॉर्म मेक हो जाता है। और अगर आपने उसको बहुत देर लगाई करने में तो खागीना एक डिश होती है, वो बिल्कुल वैसी बन जाएगी कि इतना बड़ा अंडा, फिर यहाँ पे बड़ा अंडा। आई लाइक इट टू, लेकिन वो फिर खागीना तो बड़ा बड़ा अंडा उसमें अच्छा लगता है, लेकिन इसमें बहुत बुरा लगेगा। हलवे में चलाते हैं, उसके बाद 10-15 मिनट बाद ही तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, तो ये अंडे का हलवा झटपट आयशा की रेसिपी थी, आप ट्राई करें इसको। और आपके पास भी कोई तरीका हो तो प्लीज़ आप बनाओ, हमें भिजवाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भिजवा सकते हैं हमें, हम हर चीज़ खा सकते हैं नाज़रीन। अच्छा, डेजर्ट बनाना मुश्किल है या नॉर्मल जो खाना हम लोग खाना खाते हैं वो खाना बनाना मुश्किल होता है? मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगता। इंटरेस्ट की बात है। देखिए, पाकिस्तानी डेजर्ट डेफिनेटली मुश्किल मैं नहीं कहूँगी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि भुनना बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको पता है पाकिस्तानी डेजर्ट तो खैर होंगे मुश्किल, आई हैव नो आइडिया। मैं तो खाना ही नहीं बनाती, तो मैं डेजर्ट बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैंने बाहर मुल्कों में देखा है वो पूरा केक इस तरीके का बनता है, घर में बनाते हैं लोग, जिसमें पूरा घर बना हुआ होता है। एग्जैक्टली 3D केक्स। एग्जैक्टली, उसमें कैंडीज लगी हुई होती हैं, उसमें उनके खिड़कियां बनती हैं और वो सब बनाते हैं। आपको पता है बाहर के मुल्कों से स्टार्ट हुआ था ये, वहाँ तकरीबन 15 साल से है ये, बहुत इन हुआ हुआ है। और आजकल यहाँ भी आप फेसबुक पे देखें, हर दूसरी बंदी ने अपना घर पे बिजनेस खोला हुआ है 3D केक्स का उनके। एग्जैक्टली, यहाँ पे हैं कुछ रंगून वाला भी कुछ क्लासेस होती हैं, और 3D केक्स ज़्यादातर जो यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने कहीं से कोर्स नहीं किया। दैट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कि उन्होंने कहीं से कोर्स नहीं किया हुआ, उनको शौक है केक्स बनाने का और वो 3D केक्स बनाती हैं। कुछ के मोल्ड्स मिलते हैं, सही, अगर मोल्ड्स नहीं भी मिलते तो वो डिफरेंट केक्स बना के उनको एक दूसरे के ऊपर रख के असेंबल करके बना सकती हो। अच्छा सा, जी बिल्कुल। बड़ा वाला केक बना सकती हूँ? बड़ा वाला, हाँ, बड़ा वाला डेफिनेटली बना सकती हूँ, लेकिन लाइक बिल्कुल विद परफेक्शन। अभी आई एम ऑन इट कि बिल्कुल अच्छे प्रॉपर 3D केक्स होने चाहिए, फॉन्डेंट। हमें प्लीज भेज देना जब बनाओ। मैं हर एक को ये बोलती हूँ जो खाना बना रहा हो प्लीज हमें भेज देना, इनवाइट करना। ठीक है, मेरी दोस्त नहीं है लेकिन हम वो साथ आते हैं हर जगह। बिल्कुल। अच्छा चलो, जोक से पार्ट ये कि तुम वैसे किसको फॉलो करती हो, यहाँ पे बताओ कि तुम्हें किसका खाना बनाने का स्टाइल और तरीका और रेसिपीज, क्योंकि देखो जब तक आप खाना बनाओगे नहीं आपको नहीं पता चलता। आप टीवी पे तो उन्होंने कह दिया वो बहुत मज़ेदार बना है, तो ऐसा लग रहा होता है। जब आप बनाते हैं, अगर ना बनाओ तो तुम किसको यहाँ पे फॉलो करती हो पाकिस्तान में? तुम्हें कौन सा जो है शेफ अच्छी लगती हैं और वहाँ कौन से अच्छी लगते हैं? यहाँ पे वहाँ के तो गॉर्डन रामजे। हाँ बिल्कुल। वहाँ के तो डेफिनेटली बेस्ट वही हैं, एंड नो डाउट अबाउट इट कि ही इज द बेस्ट, एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। आई नो दैट। यार अच्छा कुक अगर किसी को सिखा रहा है या अपनी असिस्टेंट्स में किसी को रख रहा है तो ही हैज टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि खाना
मजाक नहीं है, खाना मजाक नहीं है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे तो गॉर्डन रामजे हो गए, यहाँ पे कौन पसंद है? यहाँ पे आई लव फराह जहाँ से, आई जस्ट लव हर। मैं जब से वो आई हैं उनकी कोई आधी रेसिपी भी ऐसी नहीं है जो मैंने ट्राई ना की हो, या कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो मैंने ट्राई की और नॉर्मल बनी हो या अच्छी ना बनी हो। अच्छा, तुम सारे जो शेफ्स हैं उनकी रेसिपीज तुम नोट डाउन करती हो, बनाती हो, बना के देखती हो? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैं नोट डाउन नहीं करती, मेमोराइज करती हो? हाँ। अगर केक्स हैं जिसमें रेशो आपको पता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदा ऊपर से नीचे हुआ, अंडा 1 से 2 डल गए तो खराब हो जाता है, वो मैं बिल्कुल नोट डाउन करती हूँ। लेकिन नॉर्मल जो लाइक थाई है, इटालियन है, पाकिस्तानी खाना है, वो मैं रेसिपी लिखती नहीं हूँ। ठीक है, ये होता है एक जरा जनून होता है कि यार बन गई तो अभी फौरन जाके बना लिया। फराह ज़ेब इज अ वंडरफुल कुक आई बिलीव, और आई एम श्योर सब इसी बात से मुत्तफिक होंगे। इसी के साथ कश्मीर से हमारे पास एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अरीज फातिमा बात कर रही हूँ कश्मीर से। कश्मीर, अरीज फातिमा। शो बहुत अच्छा जा रहा है और आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, थैंक यू अरीज। एंड सेकेंडली मुझे आपसे एक बात कहना थी कि अभी कश्मीर से किसी ने कॉल किया था। जी जी। तो मैंने आपसे कहना था कि उन्होंने डिशेस के बारे में अजीब सा कुछ बोला। आई थिंक आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि उन्होंने बोला कि राजमा की जो दाल है इट्स लाइक स्पेशलिटी ऑफ कश्मीर। तो मैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी और आपको बताना चाहती हूँ कि कश्मीर की बहुत ज्यादा वैरायटी वाला कल्चर है। लाइक उसमें आपको गुश्ताबे हैं, रिश्ते हैं, रोगन जोश है और इतनी अच्छी अच्छी डिशेस हैं जो कश्मीर की स्पेशलिटी है। उसके अपने मसाले जो हम लोग ऐड करते हैं अपने खानों में। और कश्मीर का कल्चर आपको पता है कितना वास्ट है और कश्मीर तो मशहूर है अपने खानों के लिए। तो सेम कल्चर हमारा यहाँ पर भी है और इसमें हमारे पास ढेर सारी डिशेज हैं। अरीज, तुम मुझे बताओ, इन ढेर सारी डिशेस में से तुम्हें क्या बनाना आता है? हाँ, मुझे बनाना कुछ नहीं आता है। एक्चुअली मेरी मम्मा यहाँ मेरे साथ थी तो उन्होंने कहा हम बीइंग कश्मीरी हमें कॉन्सेप्ट को सही करना चाहिए। तो इसलिए भी मैंने आपको कहा। अच्छा, अम्मी के क्या मजेदार डिश बनाती हैं? सबसे ज्यादा क्या चीज अच्छी लगती है अम्मा के हाथ की? मेरी अम्मा जो है बहुत अच्छी कुक है। इनफैक्ट इफ यू कैन टॉक विद हर, ये लें। आई डोंट माइंड टॉकिंग टू हर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कौन बात कर रही हैं? मैं ताहिरा पीरज़ादा, ताहिरा साहब, कश्मीर से बात कर रही हूँ। क्या हाल है ताहिरा? पहले मुझे बताएं, सर्दी कितनी है? सर्दी बहुत ज्यादा है। इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ जो है बर्फ से ढकी हुई हैं, फ्रीजिंग है, माइनस टेम्परेचर, माइनस में। अच्छा ताहिरा, मुझे बताएं कि आप कौन सी मजेदार सी डिश बनाती हैं? क्योंकि अभी हमारे पास ऑब्वियसली लोगों के परसेप्शंस होते हैं, वो कही थी कि कोई ऐसा डिश नहीं होती, लेकिन कश्मीर की कोई ऐसा मजेदार डिश नहीं होती। मुझे बताएं, सर्दियों में सबसे ज्यादा कश्मीर में बनता क्या है? असल में गुश्ताबे हमारी जो है सबसे मजेदार। गुश्ताबे क्या है? मुझे आई एम सॉरी, मुझे पता। गुश्ताबे ये कि इसमें गरम गरम गोश्त को जो है वो लाया जाता है और उसमें थोड़ी सी चर्बी मिक्स करके उसको पत्थर के ऊपर पीसा जाता है। ओए होए। और इतना ज्यादा पीसा जाता है कि उसमें कोई रेशा जो है ना, वो कोई रग वगैरह जो बाकी ना रहे, और फिर उसके गोले से बना दिए जाते हैं जैसे आप लोग कोफ्ते बनाते हैं। जी जी जी। इसका ये बड़े साइज में होता है। तो अब ये मुश्किल काम होता होगा ना? देर लगती है इसको बनाने में? जी हाँ, इसको देर लगती है क्योंकि इसको कुक होने में भी खासा टाइम लगता है। जब हम इसका यखनी बनाते हैं तो तकरीबन काफी दिन लग जाता है, इससे काफी टाइम लगता है। ठीक है ताहिरा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ओके, कुछ बोलना चाह रही थी वो नाज़रीन, उन्होंने बोला नहीं। बट ये थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक कॉल किया। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद एक बहुत मज़ेदार सी बात बताऊंगी आपको आयशा के बारे में, और कुछ मिथ्स हम शेयर करेंगे खाने के हवाले से। सो स्टे ट्यून्ड, आपने कहीं नहीं जाना है।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और थोड़ी लंबी जुदाई हो गई थी ये आपकी और हमारी, बट ये हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने आयशा अब्रार के साथ, जो कि शेफ़ बन चुकी हैं, बन रही हैं ऑलमोस्ट, और बन जाएंगी इंशाल्लाह। लिहाजा मैं इनसे भी ब्रेक के दौरान ये शिकायत कर रही थी कि तुम मेरे शो पर आई और तुम कुछ बनाने को लेकर नहीं आई, बना के लेकर नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम तुम बना के क्या ला रही हो हमारे लिए? आप जो कहें वो बना के लेके आओ। नमकीन या मीठा? मीठा। ओके श्योर, ठीक है, डन है जी। नाज़रीन, आप भी हमें SMS करें 8888 पर, हमें बताएं कि हम आयशा को जब अगले से अगले हफ्ते किसी दिन बुलाएंगे तो आप क्या खाना पसंद, जो हम खाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप बता दें आपको क्या पसंद है खाने के लिए। अच्छा, 3 मूवीज़ का मैं जल्दी से बता दूं, फिर मैं इनसे बहुत मज़ेदार सवाल करने वाली हूँ, आप तैयार रहिएगा आयशा, क्योंकि 3 मूवीज़ जो आने वाली हैं, बल्कि एक जो आ चुकी है प्लेयर्स है, वो अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, बॉबी देओल और बिपाशा बासु की है प्लेयर्स, जो कि एक्शन थ्रिलर है और बास मस्तान ने इसे डायरेक्ट किया है। इसके अलावा एक फ़नी मूवी आने वाली है, कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी क्राइम मूवी है, नसीरुद्दीन शाह की, फिनोमिनल एक्टर, उनकी मूवी आने वाली है 4084 वो है जो भी, ठीक है। इसके बाद 13 जैन को आने वाली है घोस्ट, जिसमें बहुत अरसे बाद आपको एक और घोस्ट नजर आएगा जिसका नाम है शाइनी आहूजा, जो काफ़ी अरसे से गायब थे, बट आप उनको देख सकते हैं, शाइनी आहूजा को और सियाली भगत को। हॉरर मूवी है घोस्ट, ऑब्वियसली, सॉरी घोस्ट हॉरर बोलना नहीं चाहिए था मुझे, बट ये मूवी आने वाली है और आप अगर देखें हमें बताएगा। प्लेयर्स आप देख सकते हैं, पैथेटिक मूवी है, देखना चाहे तो आप देखिए, मर्जी है आपकी। लेकिन ये अब मेरे पास एक बहुत मज़ेदार सा सवाल है। आयशा शी इज़ नॉट मैरिड, शादी इनकी भी नहीं हुई है, मैं यहाँ पे शादी नहीं करा रही हूँ, आप हमें कॉल मत करके कहिएगा कि हमें ये पसंद है, लेकिन खाने में जब क्या चीज़ ऐसी है जो तुम शादी के बाद अपने मियाँ को सबसे पहले बना के खिलाने वाली हो? सिखाओगी तो नहीं ऑब्वियसली। मैं एक हमारा फैमिली ट्रेडिशन है आलमंड कैरमल का। हाँ। तो इसका नाम आलमंड कैरमल सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको बनाने में पूरा 1 दिन चाहिए आपको। हाँ। आपके कोई 8 घंटे कहीं नहीं गए, तो मैं वो इसलिए बनाऊंगी बिकॉज जब सुबह सुबह मेरे मतलब मेरे होने वाले घर वाले देखेंगे कि यार बंदी सुबह से लगी हुई है, पहले दूध को ठंडा किया, गर्म किया, पे खड़ी हुई है, फिर उसमें और चीजें डाल रही है, फिर हिला रही है, तो इम्प्रेस हो जाएंगे ना, मतलब सोचेंगे कि कितनी सोच लगी, आराम से इम्प्रेस नहीं होते और भाई हमारे तो पूरा, मैं ऊपर की हम जहाँ से हम लोग कनेक्ट होते हैं PCR, पूरा इम्प्रेस हो गया नाज़रीन, तो आप पसंद है हमें तो आप हमें बना के दीजिएगा कोई चीज़ें कुछ। नाज़रीन सीरियसली जोक से पार्ट, ही मजाक था, लेकिन ये क्योंकि ऑब्वियसली इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये आई एम श्योर कुछ इनके दिमाग में होगा कि ये क्या बनाना चाहती हैं शादी के बाद सबसे पहले, क्योंकि यू नो इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं इनको ये भी बोल रही थी कि एक दिन खाना बनाने से कोई इम्प्रेस नहीं होता, उससे पूछें आप। बट ये कि मिथ्स आपके साथ कुछ शेयर करने थे, हमारे यहाँ बड़े गलत तासुरात हैं खाने को लेकर। एक जो मैं बहुत ज़रूरी मुझे आपके साथ शेयर करना है, अजीनोमोटो की बात हो रही है, जो कि कहते हैं कैंसरस है, इस्तेमाल मत किया जाए, नहीं किया जाए किसी खाने में। क्या सच है? देखिए आजकल बहुत जगहों पे ये बड़ा कॉमन हो गया कि अजीनोमोटो लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इसके पीछे मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार ऐसा क्या है, बिकॉज मैं चाइनीज खानों में अजीनोमोटो टू बी वेरी ऑनेस्ट डालती हूँ और मेरे घर वालों को उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं नेट पे सर्च पता थोड़ी चलेगा कि कुछ खुदा ना खासा कुछ नहीं, एक्चुअली देखिए, एक तो कैंसरस, पहली चीज कैंसरस होता है, दूसरी चीज के बारे में मशहूर है कि इसको खाते ही ना नौजिया हो जाता है, हेडेक होता है, और इससे और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोगों के सर में बेइंतहा माइग्रेन वाला दर्द होता है, ये इसके बारे में मशहूर है। तो अमेरिकाज किचन ने एक रिसर्च की है और उस रिसर्च की बेसिस पे, बेसिकली एक रिसर्च ने की है, बहुत सारी की है, उनकी फाइंडिंग्स ये है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये इसका बेसिक मोनोसोडियम, हाँ एग्जैक्टली। तो और ये होता है टमेटो प्यूरी में भी, और यही चीज होती है पार्मेजान चीज में भी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो इन दोनों चीजों से भी होता। लेकिन कोई और इंग्रेडिएंट्स भी तो इस्तेमाल होते होंगे ना उसमें, तो उससे बेसिकली इसका नाम ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये किस्म का ना सोडियम ग्लूटामेट कह लें आप, मोनोसोडियम ग्लूटामेट कह लें। इसकी लॉजिक ये थी कि बहुत पुराने ज़माने में, तकरीबन कोई समझ लें आप 50 साल पहले, जब यूरोप में चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स का बहुत ट्रेंड बढ़ा था, तो लोग वहाँ जाके हेडेक की शिकायत करते थे, जिसको चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम कहा जाता है। वहाँ वो कहते थे कि हमारे सर में बहुत दर्द हो जाता है चाइनीज खाना खाते ही, तो वो उसमें उन्होंने बोला कि ये एग्जैक्टली तो कुछ पॉइंट्स उसमें से निकले, जिसमें ये भी था कि वहाँ पे अल्कोहल में वाइन को मिक्स किया जाता था। ठीक है, उस पे अनफॉर्चुनेटली इतनी रिसर्चेस नहीं हुई, मगर दैट माइट आल्सो बी अ रीजन। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट कैंसरस है या ऐसे कोई सर में दर्द होता है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा एक और 2-3 सवाल जल्दी हमारे लोगों को बता सको। मुझे बताओ, सॉल्ट जब आप डाल रहे होते हैं किसी चीज में, बहुत से लोग कहते हैं कि पहले सॉल्ट मत डालें बाद में डालें, तो क्या किस वक्त डालना चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े शेफ्स भी ये कहते हैं कि आप खाने में नमक पहले ना डालें, वरना खाना प्रॉपर्ली गलता नहीं होता। पहली चीज तो ये कि खाने में नमक डालने से, अगर आप पहले डालते थे तो खाना जल्दी गलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बिल्कुल एक ऑपोजिट एक मिथ बन गया है। दूसरी चीज़ ये कि आप खाने में जितना नमक डालते हैं अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली, वो उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि वो इतना ड्रामेटिक चेंज ला सके कि खाना फौरन गल जाए।
दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि जब आप पाकिस्तानी खाने में बिल्कुल लास्ट में नमक डालेंगे या इवन कॉन्टिनेंटल में भी, तो वो नमक रचेगा ही नहीं किसी चीज़ में। तो द बेसिक थिंग इज कि जब आप एक वेजिटेबल खा रहे हैं बिल्कुल फीका, तो आपको खाने का कोई मजा ही नहीं आएगा। गोश्त गलेगा कैसे जल्दी? गोश्त गलेगा कैसे जल्दी? हाँ, देखें इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप है जो मैंने बहुत बचपन से मैं करती आ रही हूँ। ठीक है जी, डन है। ताज़ा गोश्त, चाहे वो लैम्प हो, चाहे वो मटन, बीफ, चिकन, अगर आप ताज़ा लेते हैं तो बहुत टाइम लगता है गलने में। आप क्या करें, अगर आप पैकेट वाला फ्रोजन मिलते हैं नहीं ले सकते, दैट्स ओके, आप ताज़ा लें, उसको मैरिनेट करें या नहीं करें, इट्स योर विश। मैरिनेट किए बगैर भी वो अच्छा कर सकता है। उसको आप फ्रीजर में प्रॉपर धो वो के उसके पोर्शंस बना के आप फ्रीजर में रख दें। 7 दिन जब उसको हो जाते हैं ना फ्रीज हुए हुए, तो वो बिल्कुल उसका जो रेशे होते हैं वो बहुत ही नाजुक से हो जाते हैं, बहुत टेंडर हो जाते हैं। उसके बाद जब आप उसे गलाएंगे तो कम अज कम दैट्स माय गारंटी, कम अज कम 20 मिनट 10 मिनट आपके कम लगेंगे और वो च्युइंगम वाला गोश्त भी नहीं होगा ना, मुंह में जाके टेंडर होगा। सीख के आई हो बच्ची तुम। बट ये थैंक यू वेरी मच आयशा। और मैं थ्रू आउट दी कन्वर्जेशन जो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ वो यही कि सीख के आना, पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बेहतरीन कुक्स हैं, आई सैल्यूट देम। बट ये कि अगर जो लोग सीख के आ रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आई बिलीव दैट। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपको दोबारा बुलाएंगे और आप मेरे लिए अच्छा सा स्टेक बना, नहीं कैरमल तो अपनी मेरे को खिलाना। अच्छा मुझे तो हाँ अपनी मर्जी से बता दिया ना। आपने मुझे ब्रेक में कहा था कि आपको मीठा खाना है। ओह सॉरी जी, अच्छा लेकिन ये भी वो भी दोनों ठीक है। मुझे स्टेक खाना है और मैं स्टेक बनवाऊंगी और ज़ायला इंशाल्लाह जब हमारे साथ कल से होगी तो हम स्टेक खाएंगे, ये हमें बना के ला के देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खाइए, लेकिन इतना मत खाइए कि आपके लिए नुकसानदेह हो। अपना पेट समझिए, कोट मत समझिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।